बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें करके गए हैं जो वो ना करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। उनका वक़ार जो है उसको जहन में रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैं दो केसेस का जिक्र करूँगा। एक तो कल जो सुबह उन्होंने एसपी हफीज़ुर रहमान बुगटी के हवाले से जो रिमार्क्स दिए और जो जिस अंदाज में उस पर कमेंट किया, एक तो उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। और उससे भी बढ़कर जो शाम 5 बजे उन्होंने इमरजेंसी में एक केस सुना, यानी सुबह दरख्वास्त आती है कि इस कंप्लाइंस की दरख्वास्त है कि आपका एक फ़ैसला है उस पर अमल दरामद कराया जाए। आप दोपहर में 15 मिनट के लिए जब अदालत में चीफ जस्टिस कासिम खान साहब आए थे तो अल्लाह हाफिज़ करके चले गए थे और कह गए थे कि जी बहुत शुक्रिया, आप सब ने ताउन किया, वकला का शुक्रिया, फ़लाँ फ़लाँ वकील का शुक्रिया और जनाब मीडिया का शुक्रिया, और मैंने अपना काम आज मुकम्मल कर लिया है और दिस एंड दैट। लेकिन उसके बाद फिर एक दरख्वास्त आती है और वो दरख्वास्त को निपटाने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए शाम 5 बजे इमरजेंसी में वो अदालत बुला लेते हैं, जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, जिसमें वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाते हैं और तौहीन अदालत लगाने की धमकी देते हैं। अब ये क्या केस था, उस्मान बुज़दार पर तौहीन अदालत लगाने की धमकी उन्होंने क्या क्यों दी, इस पर मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। देखिए, तासुर ये मिला है कि जस्टिस कासिम खान साहब ने रिटायरमेंट के बाद की मराहत हासिल करने के लिए इतना ज़ोर लगाया है। हालांकि मैं मानता हूं कि चीफ जस्टिस कासिम खान ने ये अपने लिए नहीं किया होगा, ये बाकी जजेस को मराहत दिलवाने के लिए उन्होंने ये किया होगा। शायद उनकी ज़ाती जो है वो उसमें गरज शामिल ना हो कि मुझे भी मराहत मिलें, हो सकता है ये ना हो और यकीनन ये नहीं होगा। लेकिन जिस अंदाज में और जिस जल्दबाजी में उन्होंने करने की कोशिश की और फिर कहा कि मैं हफ्ते और इतवार को भी अदालत लगाकर सज़ा सुना सकता हूँ चीफ मिनिस्टर को, उस्मान बुज़दार साहब को, तो वो कुछ ऐसा लगा कि वो बहुत जल्दी में लग रहे हैं और जाने से पहले, नहीं मंडे को उन्होंने जाना है तो उससे पहले वो ये इंश्योर करके जाना चाहते हैं कि जजेस की, रिटायर्ड जजेस की मराहत जो हैं वो जुडिशल अलाउंसेस जो हैं वो उनकी पेंशन में शामिल हो जाएं। अब कहानी मैं आपको क्या सामने शेयर करता हूँ। कहानी इसका बैकग्राउंड ये है कि एक रिटायर्ड सेशन जज थे शफीकुर रहमान साहब, वो पिछले साल एक दरख्वास्त लेकर आते हैं और कहते हैं कि जी रिटायर्ड जजेस को सिर्फ पेंशन मिलती है, बाकी मराहत नहीं मिलती, हाउस अलाउंस, हेल्थ अलाउंस और बाकी चीज़ें नहीं मिलती, तो वो भी शामिल होनी चाहिए पेंशन के साथ साथ, मराहत में इजाफा होना चाहिए। तो इस पर जस्टिस कासिम खान साहब ने पिछले साल नवंबर में ये ऑर्डर किया था कि जजेस के जो मराहत हैं, यानी जुडिशल अलाउंसेस हैं, वो शामिल किए जाएँ उनकी पेंशन के साथ। ये उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब उस ऑर्डर पर पंजाब हुकूमत अमल दरामद नहीं कर सकी। उसमें पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि ये इतना आसान काम नहीं था, ये हम इसको कैबिनेट में लेकर गए, कैबिनेट की सतह पर ये रेज़ हुआ, लेकिन इसमें टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये मुमकिन नहीं था कि हम इस ऑर्डर की कंप्लाइंस इस तरह से करते। अब होता यह है कि इस पर चूँकि कंप्लाइंस ना हो सकी तो कंप्लाइंस के लिए फिर कल, जबकि आखिरी वर्किंग डे था एक तरह से, क्योंकि उसके बाद छुट्टी थी और मंडे को यानी अदालती काम उन्होंने जो है वो कल निपटाना था, तो एक दरख्वास्त आती है कि जी ये आपका एक ऑर्डर था और इस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस कासिम खान साहब ने 5 बजे बुला लिया मुतल्लिका अफराद को, और उसमें जो है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी बुला लिया और ताहिर खुर्शीद साहब को भी बुला लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लिया, चीफ सेक्रेटरी के, चीफ मिनिस्टर के, और उनसे कहा कि जनाब आपने इस ऑर्डर की कंप्लायंस क्यों नहीं की। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है कि हमने इसको नहीं किया, ये मामला कैबिनेट की सतह तक गया है और इसको हमने रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो उस पर चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने कहा कि मैं आपके फिर चीफ मिनिस्टर को बुलाता हूँ, उसको नोटिस जारी करता हूँ, उस पर तौहीन अदालत लगाता हूँ, और जज किसी भी दिन किसी भी वक्त कहीं पर भी अदालत लगा सकता है, जज हर जगह पर जज होता है, और मैं कल नोटिस करता हूं, कल आपके चीफ मिनिस्टर को बुलाता हूं और परसों मैं उसको तौहीन अदालत में सज़ा सुना के चला जाऊंगा, और वरना जो है आप इस ऑर्डर की कंप्लायंस करें, वरना आप इस ऑर्डर पर अमल दरामद करें, या फिर कल जो है हफ्ते को, यानी कल उन्होंने कहा था आज के लिए कि वरना कल हफ्ते को मैं आपके चीफ मिनिस्टर को बुलाऊंगा और उस पर तौहीन अदालत लगाऊंगा। तो जब ये सुना तो फिर जाहिर है ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन थी कि चीफ जस्टिस कासिम खान साहब जाते जाते चीफ मिनिस्टर को तौहीन अदालत लगा के जा रहे हैं और सज़ा सुना के जा रहे हैं।
तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि जो पंजाब हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज हफ्ते के दिन अदालत लगा के उमर अता बंदयाल साहब ने इस ऑर्डर को, जो कि ये ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का, इसको सस्पेंड कर दिया और हुक्म जारी किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत ना कर ले और समाअत मुकम्मल ना कर ले तब तक इस पर कोई अगली कार्रवाई ना की जाए। तो ये यूँ चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब को जाते जाते एक हजीमत का सामना करना पड़ा। मेरा ख़्याल है कि ये गैर ज़रूरी था उनका ये कहना कि मैं कल और परसों तौहीन अदालत की लगा दूंगा और मैं जाने से पहले पहले जो है वो सज़ा देकर जाऊंगा चीफ़ मिनिस्टर को। मेरा ख्याल है ये गैर ज़रूरी था। वो कह सकते थे जैसे बाकी केसेस में होता है कि जी ठीक है, आने वाले चीफ़ जस्टिस को देखेंगे और इसके लिए कोई तारीख़ मुकर्रर की जा सकती है, या इस केस को जो है वो अगले हफ्ते में किसी ने लगा दिया जाता। यानी बाद में भी तो केसेस चल रही हैं, सारे केसेस कासिम खान साहब ने थोड़ी निपटा के जाने हैं, या उनके बाद अदालतें क्या बंद हो जाएंगी, बाद में अदालतें काम नहीं करेंगी, बाद में केसेस नहीं आएंगे? क्या अहम नौयत के केसेस सिर्फ कासिम खान साहब ने सुनने हैं, उसके बाद के जो जजेस हैं वो केसेस नहीं सुनेंगे? तो मेरा ख्याल है इतनी जल्दी में इनको ये समाअत करके ये तासुर देने की, या जो तासुर मिला वो शायद नहीं होना चाहिए था कि जी तासुर ये मिला कि जस्टिस कासिम खान साहब जो हैं वो अपनी मराहत हासिल करने के लिए, यानी खुद चूँकि रिटायर हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको मराहत मिल जाएँ, अलाउंसेस मिल जाएँ, तो इस चक्कर में वो ये कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है ये तासुर उनके बारे में नहीं जाना चाहिए था जो कि इस कार्रवाई से गया। अब इसके अलावा उन्होंने कल की समाअत में जो रिमार्क्स दिए थे वो भी शायद नहीं आने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा SP हफीज़ुर रहमान का मामला था, जिन्होंने अदालत में गलत बयानी की थी और गलत बयानी की और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जो है वो तहरीरी माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और बहुत माफ़ी मांगी उन्होंने। ये बात दुरुस्त है कि हर पेशी पर वो माफ़ी मांगते ले SP सदर, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा वो मामला, मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, मुख्तसरन एक दो जुमलों में बता देता हूँ। वो मामला था किसी शख्स का कि जी मेरी ज़मीन पर पुलिस चौकी बनी हुई है, इस पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने पुलिस को बुलाकर कहा कि आप इसको देखें, तो पुलिस ने उनके घर बंदे भिजवा दिए। वो दरख्वास्त गुजार फिर आया, आके कहा SP साहब के ने कि जी मेरे घर पे तो इन्होंने बंदे पुलिस भिजवा दी है और मुझे थ्रेट कर रहे हैं। तो इस पर इन्होंने चीफ जस्टिस ने SP को बुला के पूछा कि आपने बंदे भिजवाए? उन्होंने कहा मैंने नहीं भिजवाए। बाद में SHO ने कह दिया कि जी इन्होंने कहा था, तो फिर वो पकड़े गए और SP साहब ने माफ़ी मांग ली कि जी मैंने गलत बयानी आपसे कर दी, असल में बात ये थी कि मैंने इसलिए भिजवाए थे कि मैं चेक करना चाहता था कि ये साहब जो हैं वो हयात हैं या नहीं हैं, या क्या इनका स्टेटस है। तो वो इस तरह से बात हो गई। अब इस पर जो है वो माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे कासिम खान साहब, और होते होते आखिरी दिन आ गया। अब आखिरी दिन उन्होंने इसी केस के लिए वो 15 मिनट की अदालत लगाई और SP साहब जो हैं उनको पता चल गया कि SP साहब तो सुप्रीम कोर्ट में रजू कर लिया उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि चले गए हैं तो मामला जो है लाहौर हाई कोर्ट की से निकल गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको स्टे मिल गया, SP हफीज़ुर रहमान साहब को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया। तो इस पर बड़ा दिल बर्दाश्ता थे कासिम खान साहब। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से SP को स्टे मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अदालतों में फिर झूठ ही सुना जाएगा। अब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में या एक अदालती अमल के बारे में उनको इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, इस तरह का पॉइंट। और फिर ये भी उन्होंने कहा SP के बारे में इसी कॉन्टेक्स्ट में कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो ये आखिरी दिन उनको पता चला कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो ये मेरा ख्याल है जाते जाते उनको ये चीज़ें शायद कासिम खान साहब ना करते तो शायद ज़्यादा मुनासिब होता। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कासिम खान साहब जो हैं उनका जो पूरा करियर था चीफ जस्टिस के दौरान, उन्होंने क्या अहम केसेस सुने, किन किन चीज़ों में उन्होंने जो है वो अहम फैसले दिए, नून लीग के लोगों को किस तरह से जो है वो ट्रीट किया। तो मैं इन चीज़ों पर चाह रहा था कि एक पूरा डेटा इकट्ठा करके एक वीडियो आपके साथ कर ली जाए, और मैं इस पर कुछ काम कर भी रहा हूँ। मुमकिन है एक आध दिन में मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर भी करूँ। बहरहाल ये जो मराहत वाला मामला था, इस पर कुछ वकला भी वीडियो कर रहे थे या कुछ कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसकी हकीकत जो है और वो चीज़ें शेयर कर लूँ। तो बाकी बातें बाद में होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।